वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कॉल फॉर केयर। अगर हम खूबसूरती यानी ब्यूटी की बात करते हैं तो ब्यूटी दो तरह की होती है, अंदरूनी खूबसूरती यानी कि इनर ब्यूटी और बाहर की खूबसूरती यानी कि आउटर ब्यूटी, आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, आपका खुद को कैरी करने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी। लेकिन इन दोनों में से कौन सी ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से ओवरऑल आप अपनी ब्यूटी को हमेशा मेंटेन करके रख सकते हैं, आज इसके बारे में बात करने के लिए हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। अब इन शॉर्ट मैंने तो अपने व्यूअर्स को बताया है और आगे आपसे और भी जानूंगी कि अपनी ब्यूटी को मेंटेन हम किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब ये जानें कि ओवरऑल आप अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हर औरत की ये चाहत होती है कि वो खूबसूरत दिखे, जो स्वाभाविक है। और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने और खुद को सुंदर बनाने के लिए वो तरह तरह के कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करती है। लेकिन सिर्फ कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुंदरता बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। सुंदरता के लिए अपनी स्किन और हेल्थ का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। इसलिए अपनी डाइट में फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल्स का सही इंटेक करें। इसके साथ ही अपनी इनर ब्यूटी यानी आत्मिक सुंदरता को बढ़ाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी इनर सोल सेटिस्फाइड होगी तो वो खुशी आपके चेहरे पर भी नजर आएगी और जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। तो देखा आपने कि आप अपनी खूबसूरती को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। इनफैक्ट पॉजिटिव सोच का होना तो मैं हर चीज़ में कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पॉजिटिव सोच के बारे में आइए और भी बातें जानते हैं अपनी एक्सपर्ट रजनी जी से। तो पॉजिटिव सोच का होना कितना ज़रूरी है रजनी जी अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए? देखिए, मेरा ख्याल से तो आप एक खिला हुआ हंसता हुआ चेहरा देखते हैं एंड यू फील इट्स ब्यूटीफुल। जबकि कितना भी सुंदर मेकअप हो या कितना भी सुंदर एक इंसान तैयार हो, लेकिन अगर उसके फेस के ऊपर एक स्माइल नहीं है, उसकी बॉडी में एक पॉजिटिवनेस नहीं है, तो आपको नहीं लगेगा कि वो सुंदर लग रही है। क्योंकि सुंदरता की डेफिनेशन इज हैप्पीनेस। राइट। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एवरीथिंग काउंट करता है, सब कुछ काउंट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारी पॉजिटिविटी होती है, यानी कि ये हमारी बॉडी में एक ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती है, हम्म। जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस नहीं आती हैं, हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो रहता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, हम जो खाते हैं वो हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आपकी ब्यूटी की 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती चलिए, है। तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर से खूबसूरत दिखें। वैसे अगर आप जितने अंदर से खुश होंगे उतना ही बाहर से आप खूबसूरत दिखेंगे हमेशा फॉरएवर। और इसे मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, बस एक प्यारी सी मुस्कुराहट को हमेशा पहने और आप देखें कि कितने खुश और कितने खूबसूरत नज़र आएँगे। वैसे मैं भी, मुझे लगता है, हमेशा मुस्कुराहट को रखती हूँ अपने चेहरे पर। तो इसी से ही हम बात करेंगे कि आगे अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या-क्या नुस्ख़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे ब्यूटी पैक्स हैं या मसाजेस हैं जिनसे अपनी ब्यूटी को ओवरऑल मेंटेन करके रखा जा सकता है? देखिए, ओवरऑल ब्यूटी के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप कुछ भी ओवरडू ना करें। हुँ। वट एवर यू फील, आपके जो भी एक गॉड गिफ्टेड है, आपके हेयर का एक टेक्सचर है, आपकी स्किन का एक टेक्सचर है, हम कोशिश में रहते हैं हमेशा कि उसको चेंज कर दें, यानी कि किसी और का बेहतर है और मेरा अच्छा नहीं है। हम हमारे को जो मिला है उसमें सेटिस्फाइड रहना सीखें और साथ साथ में जैसी हमारी स्किन है उसके अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करें। जैसे हमारे हेयर हैं उसके अकॉर्डिंगली सही टेक्निक से उसको अगर मेंटेन करें, सिर्फ उसको एनहांस करें, तो आप देखिए कि आपकी टेंशन खत्म हो जाती है और आप ज़्यादा रिलैक्स फील कर लें। मान लीजिए अगर आपके बाल वेवी हैं, आपने मन में सोचा हुआ है कि नहीं मुझे तो स्ट्रेट हेयर कैरी करने हैं, तो आपका रोज का एक टेंशन है कि मुझे बाल सीधे करने हैं। बाल भी खराब होंगे, समय भी खराब होगा और आपके दिमाग में एक स्ट्रेस लेवल रहेगा कि ये सीधे नहीं लग रहे हैं। तो एक ये स्ट्रेस जो है और आगे क्रिएट करेगा आपके अंदर प्रॉब्लम्स। आपको मालूम है कि हमारी ब्यूटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, योर डार्क आई सर्कल्स, योर ब्लेमिशेस, योर रिंकल्स, ये सब रिलेट करते हैं आपके मेंटल एटीट्यूड से। यानी कि इफ यू आर स्ट्रेस्ड तो आप अब इन सब चीज़ों को इनवाइट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में मेंटेन करना सीखें,
सो दैट आप बहुत लंबे समय तक बहुत खूबसूरत लगती रहें और जो एसेट्स आपके पास हैं आप उनको खराब ना करें, बिकॉज जितनी ज़्यादा केमिकल सर्विसेज आप ले रहे हैं उतना ज़्यादा परमानेंट डैमेज आप अपने एसेट्स को कर रहे हैं। एसेट्स माने आपकी स्किन, आपके हेयर जो आपको गॉड गिफ्टेड हैं। तो अपने एसेट्स को मेंटेन करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक आपने कहा और आपने कहा कि स्ट्रेस जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हमारे शरीर क्रिएट में एंटर करता है, करवाता है बिल्कुल। और उसकी जड़ होता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए इस स्ट्रेस को हम कैसे दूर भगा सकते हैं? देखिए, मैंने बोला सबसे पहली जी। बात अपने आप को एक्नॉलेज करें। हुँ, आप अपने आप को शीशे में देखें और आप एक्नॉलेज करें कि जो भी आपको दिया है वो परफेक्ट है और मुझे इसको संभाल के रखना है, मेंटेन करना है। हमें किसी के जैसा नहीं बनना। ब्यूटी इज वी आवरसेल्फ, जो हम खुद हैं। हमारी आंखें, हमारे नोज, हमारे लिप्स, वो सब कुछ अगर वेल मेंटेन्ड है और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपकी बॉडी से झलकती है। आपसे कोई भी बात करना चाहेगा, कोई भी चाहेगा कि आपसे वो ज़रूर रूबरू हो और आपके साथ कुछ शेयर करे। तो ब्यूटी इज़ योर पर्सनैलिटी। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपसे मेरी बात हुई स्ट्रेस के बारे में मैं बात हुँ। कर रही हूँ। जितनी भी प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स हैं, ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कहीं न कहीं स्ट्रेस से रिलेट करती हैं। क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। उसकी खराबी की वजह से जो हम खा रहे हैं वो हमको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता और उसके बेस्ट जो बेनिफिट्स हैं हम नहीं ले पाते। तो इसलिए जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं एज इट इज, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाएगा और अंदर से खूबसूरती झलकने लग जाएगी। तो अगर स्ट्रेस से दूर भागना है तो सबसे बड़ी बात है, आप जो आपको मिला है उसके लिए अपने आप को कंटेंटेड फील करें अपने आप कंटेंट फील करें कि जो है इसको मैंने कैसे मेंटेन करना में। है। राइट। प्रोग्राम्स में ढूंढें कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उसके साथ मुझे क्या करना है, हेयर टाइप क्या है, उसके साथ मुझे क्या करना है, वेदर चेंजेस क्या हैं, उसके साथ मुझे क्या चेंजेस लाने हैं, ना कि मुझे उसके जैसा बनना है। बिल्कुल ठीक, कंपैरिजन आर नॉट ऑलवेज गुड। कभी भी किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए और इनफैक्ट मैं भी यही कहूँगी कि आपको खुद को ऐसा समझना चाहिए कि खुदा ने इस कायनात का सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान आपको बनाया है। जितना ज़्यादा कंटेंटेड फील करेंगे, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आप खूबसूरत दिखेंगे। वैसे इसी के साथ हम बात करते हैं, आपने हेयर टाइप की बात की, स्किन टाइप की बात की। किन-किन तरह की रेमेडीज़ को इस्तेमाल करके अपनी ब्यूटी को मेंटेन करके रखा जा सकता है? अ, अगर हम अपनी जो ब्यूटी है उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो एक रेगुलर रूटीन में वीकली हम अपने आप को थोड़ा समय दें। हुँ, सबसे बड़ी बात है समय की कमी। हम चाहते हैं कुछ इंस्टेंट, एकदम से कुछ लगाएं और कुछ हो जाए। ट्रस्ट मी, अगर आप एक परसिस्टेंट एफर्ट देते हैं, कॉन्स्टेंटली आप अपने ऊपर काम करते हैं, तो बहुत लंबे समय तक आप मेंटेन कर पाएंगे अपनी ब्यूटीफुल हेयर और ब्यूटीफुल स्किन को। हफ्ते में एक दिन अपने आप को ज़रूर दीजिए। मान लीजिए आपकी स्किन का फेशियल होना है, तो आप अपनी स्किन को घर में ही एक हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से नरिश करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ आप पपाया पल्प या एलोवेरा पल्प में थोड़ा सा मलाई को मिक्स करें और उससे अपनी स्किन को मसाज करें हफ्ते में एक दिन। तो आप देखेंगे कि जो ड्राई स्किन है वो मैनेज हो पाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हफ्ते में एक दिन आपने ऑयली स्किन के लिए जो फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एप्पल का पल्प है या ऑरेंज जूस है, इस तरह के फ्रूट्स के पल्प को इस्तेमाल करना है अपने फेस पर लगाने के लिए, सो दैट आपकी स्किन जो है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली अपनी नरिशमेंट को प्रॉपर एब्जॉर्ब कर पाए। एग्जैक्टली। आपने ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के बारे में बात की। हम देखते हैं कि अक्सर लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है जिसमें टी पोर्शन तो ऑयली होता है, बाकी का ड्राई या नॉर्मल होता है। हम्म। इस तरह के स्किन टाइप के बारे में हम बात करेंगे आपसे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद यू डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। भाई अगर आप अपनी ब्यूटी को ओवरऑल मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो ढेर सारी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आइए एक एक करके जानते हैं उनके बारे में हमारी एक्सपर्ट रजनी जी से। रजनी जी, हम बात कर रहे थे स्किन टाइप के बारे में, आपने ड्राई और ऑयली स्किन की बात की। अभी हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। इस तरह की स्किन की देखभाल कैसे की जाए जिससे कि खूबसूरती हमारी बरकरार रहे? अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है एलोवेरा जेल। आपको हम्म, फ्रेश एलोवेरा पल्प अगर मिल जाता है, आप उसको अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। एलोवेरा जो पल्प है उसमें ऐसा कंटेंट है कि वो हमारी स्किन को नॉर्मलाइज कर सकता है। अगर वो ऑयली है तो भी उसको नॉर्मल करेगा, अगर वो ड्राई है तो भी उसको नॉर्मल करेगा।
तो इस तरह से आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बालों की बात करते हैं। बालों की देखभाल के लिए अपने हेयर टाइप को टेस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत ज़रूरी है। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि बालों को टाइप को आपको समझना है या बाल के टेक्सचर को समझना है। इन 2 चीज़ों को अलग-अलग समझते हैं। अक्सर आपके बाल कर्ली हैं, वेवी हैं या स्ट्रेट हैं, ये तो आपकी बाल का एक पैटर्न है। लेकिन वो ड्राई हैं, ऑयली हैं या नॉर्मल है, ये दूसरी बात है। राइट। लेट अस नॉट मिक्स द 2। हुँ। फाइन। आपके बाल का जो वेव पैटर्न है, आप उसको एक्नॉलेज करें और उसको एंजॉय करें, क्योंकि जब आपने अपने बाल के टाइप का सही प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे कि वही बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मान लीजिए आपके बाल बहुत कर्ली हैं लेकिन वो बड़े रूखे लग रहे हैं, उड़े उड़े लग रहे हैं, लेकिन जब आपने हेयर पैक अप्लाई करा जो कि ड्राई हेयर के लिए है, तो वही कर्ली बाल बैठे हुए और शाइनिंग वाले लगते हैं। तो लोग पूछेंगे कि आपने अपने बालों में कुछ करवाया है क्या, जबकि आपने सिंपली अपनी हर्बल जो घर में हर्बल रेमेडीज है जो हम बताते रहते हैं उनका इस्तेमाल किया है, यानी कि दही का इस्तेमाल किया है या हम बोलेंगे ऑयल का इस्तेमाल किया है, या जैसे मैंने बताया मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मेथी दाने को क्रश करके ओवरनाइट सोक कीजिए और उसको सुबह कर्ड में मिक्स करके बालों में अप्लाई करें, तो आपके रूखे बाल चाहे वो स्ट्रेट हैं, चाहे वो वेवी हैं या कर्ली हैं, तीनों ही बहुत सुंदर लगेंगे। तो हेयर टेक्सचर को हम अलग कर लेते हैं हेयर टाइप की से। टाइप से। ओके, आपने काफ़ी अच्छे से बताया। इसके साथ ही मैं जानना चाहती हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि रोज़ अपने बालों को वॉश करना चाहिए। इज़ इट राइट, या फिर हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन ही वॉश करना चाहिए? अगेन आप देखिए आपके हेयर टाइप्स क्या हैं। अगर आपके बाल बहुत ऑयली हैं, यानी कि ओवरनाइट ही बालों में ऑयल आ जाता है, तो किसी अच्छे माइल्ड हर्बल शैम्पू के साथ आप डेली वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, यानी कि बालों की जड़ों में ऑयल एक दिन बाद आता है, तो आपको हफ्ते में 2 या 3 बार वॉश करना काफ़ी है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसको हफ्ते में 3 बार वॉश ज़रूर करें, लेकिन ओवरनाइट ऑयल अप्लाई करने के बाद, और वॉश करने के लिए भी किसी सॉफ्ट रेमेडी का इस्तेमाल करें और कोशिश कीजिए वॉश करने से पहले बालों में थोड़ा दही लगा लीजिए। तो हर तरह का हेयर टाइप एक अलग मेंटेनेंस मांगता है। हम अगर सुन लेते हैं कि नहीं हमें हफ्ते में ऐसा करना है या 2 दिन में ऐसा करना है, आइडेंटिफाई करें कि आपकी हेयर की क्वालिटी क्या है, आपके हेयर कैसे हैं, कौन से टाइप के हैं, तो वो रेमेडी को उसके अकॉर्डिंगली चूज कीजिए। चलिए, आपने काफ़ी अच्छे टिप्स बताए हैं बालों के बारे में कि हेयर टेक्सचर और हेयर टाइप को आप एक साथ मिक्स ना करें। पहले ये जान लें हेयर टाइप कैसा है, कर्ली वेवी तो नहीं है बाल, और या पैटर्न फिर क्या है। हेयर का पैटर्न कैसा है, हेयर का टेक्सचर कैसा है, यानी वो ड्राई, रूखे और झड़ते तो ज़्यादा नहीं है। चलिए, बालों के बारे में तो ये बात हुई, लेकिन इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है जानना जो हमारे और बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, इनका भी खूबसूरत दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार लोग इसे इग्नोर करते हैं। अब अगर पैरों की बात की जाए, तो पैरों की एड़ियाँ कई बार लोगों की ज़्यादा फटी रहती हैं। इसके कारण क्या हैं और इसके निवारण क्या हैं? देखिए, पैरों की एड़ियों का फटा होना सिंपली ये शो करता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं अपने पैरों को। सबसे सबसे कीमती आपका बॉडी पार्ट जो आपके पैर हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, उनका ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने फेस का या बालों का ध्यान रखते हैं। बहुत सिंपल, रात को आप सोने से पहले गर्म पानी में पैरों को अच्छी तरह धो लीजिए। अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो पानी में थोड़ा-सा आप बॉयल कर सकते हैं टर्निप, यानी कि थोड़ा-सा टर्निप को बॉयल कर लीजिए काट के पीसेस में, शलगम जिसको आप बोलते हैं। शलगम को बॉयल करके उसको पल्प कर लीजिए और उसमें आप अपने पाँव डिप करें। यानी कि थोड़े से पीसेस आपने शलगम के काट के पानी में बॉयल करने हैं, उन पीसेस को बाहर निकाल लीजिए और अब उसमें अपने पाँव डिप करके अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा फटी हुई एड़ियाँ हैं, तो इसी पल्प में थोड़ा-सा सरसों का तेल मिक्स कीजिए और एड़ियों पर अच्छे से मसाज कीजिए और फिर वॉश करके सो जाएँ। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो भी ठीक हो जाएँगी और बिल्कुल घरेलू नुस्खे से बिल्कुल ये ठीक हो सकती हैं। कई बार लोग पार्लर जाते हैं, पेडिक्योर्स कराते हैं, तो घर में ही पेडिक्योर करने का कोई आसान तरीका? मैंने बताया है कि आप अगर पेडिक्योर कर रहे हैं तो उसमें मेटल इक्विपमेंट का इस्तेमाल ना करें और बिल्कुल हर्बल रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, तो आपके पैर उतने फटेंगे ही नहीं। क्योंकि ज़्यादा मेटल इक्विपमेंट अगर इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है ओके। और ज़्यादा पैरों का जो फटना है वो बढ़ सकता है। एक बारी में जितना डेड स्किन आपका निकल गया है, उसके बाद उसको खूब अच्छे से नरिश करें सो दैट और डेड स्किन ना बने, और फिर नेक्स्ट वीक उसको दोबारा से एक्सफोलिएट करें, बजाय इसके कि एक ही बार में पूरे पैरों को साफ करने की कोशिश करें। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पैरों की देखभाल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपने चेहरे की, अपने बालों की।
अब अगर हाथों की बात करें तो कई बार हाथ बहुत रूखे-सूखे, बेजान लगते हैं, काफ़ी ड्राई हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में। तो इस तरह में हाथों की देखभाल हम कैसे करें, जिससे हाथों की ब्यूटी भी मेंटेन रहे? हाथ एक्चुअली विंटर्स में धुलते तो बहुत बार है, लेकिन नरिश बहुत बार नहीं होते। हुँ, अक्सर हम एक बार नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और उसके बाद इतनी बार हाथों को धोते हैं, लेकिन दोबारा हाइड्रेट नहीं करते। तो एक तो जितनी बार आप हाथ धोएँ, उसके बाद उनको हाइड्रेट ज़रूर करें, यानी कि कोई ना कोई नरिशिंग क्रीम या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। हुँ। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हाथ हैं, तो रात को सोते समय आप दूध की मलाई को अपने हाथों पे मसाज कीजिए और हाथों में ग्लव्स पहनकर सो जाएँ। तो बहुत ज़्यादा जो एक्सेसिव ड्राइनेस है, उससे आपके हाथों का नुकसान नहीं होगा। चलिए, आपने काफ़ी अच्छी टिप बताई है हाथों की देखभाल पे और ये बहुत सिंपल भी है। इनफैक्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह की सिंपल टिप्स का हम इस्तेमाल कर ज़्यादा भी काम सकते हैं। करते हैं। राइट, इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। भाई अगर अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखना है तो जैसे कि हमने काफ़ी सारे नुस्खों की बात की है और तरह-तरह की रेमेडीज़ आपको बताई हैं, इसके साथ ही और भी बहुत कुछ बाकी है जिसके बारे में अभी बात हमें करनी है। तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जानते हैं वो और कौन-सी रेमेडीज़ हो सकती हैं। अगर मैं डाइट की बात करूँ, तो खाने-पीने का क्या रोल होता है हमारी ब्यूटी को एनहांस करने में? देखिए, जो हमारी स्किन है और जो हमारे हेयर है, वो एक्चुअली आईना है। इट्स द मिरर ऑफ द बॉडी। कितनी ग्लोइंग आपकी स्किन है, कितनी स्पार्कलिंग आपकी आईज़ हैं, कितने हेल्दी आपके टीथ हैं, वो पूरी तरह से एक टोटल रिफ्लेक्शन है आपकी हेल्दी बॉडी का, हुँ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल का और आपकी फूड हैबिट्स का। अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे डेफ़िनेटली आएगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि जंक फूड को अवॉइड करें। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ख़ास तौर पे जिस मौसम का जो फ्रूट होता है या जिस मौसम में जो वेजिटेबल्स होती हैं केवल उनका इस्तेमाल करेंगे तो भी काफ़ी हद तक अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। प्रिजर्वेटिव्स हमारी डाइट में जितने कम होंगे उतनी हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी और हमारे हेयर भी हेल्दी रहेंगे। तो प्रिजर्व्ड और पैक्ड फूड को ज़रूर अवॉइड करें। ज़्यादा तला हुआ खाना अवॉइड करें। कोशिश कीजिए जो आपके पास डाइट में अवेलेबल है फ्रेश और हेल्दी उसी को ही लें, जैसे कि केला है, पपीता है, संतरा, मौसम्बी, इस तरह के फ्रूट्स अगर आप अपनी डाइट में रेगुलरली लेते हैं, कम से कम मेक इट अ हैबिट कि आपने पूरे दिन में 2 सर्विंग फ्रूट की लेनी ही लेनी है। अगर हमारी डाइट में कच्चा खाना नहीं है, जैसे कि सलाद और फ्रूट्स, तो हमारी जो स्किन है वो उतनी हेल्दी नहीं रहती हुँ। बिकॉज़ बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाती। तो इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड इनटेक ऑफ वाटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फाइबर का इंटेक होना बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी ओवरऑल ब्यूटी को एट लास्ट मेंटेन करके रखता है। अभी हम बात करेंगे गीता के साथ फ़ोन लाइन पर, जिन्होंने हमें दिल्ली से फ़ोन किया है। जी गीता। हाँ जी, मेरा एक सवाल था। हुँ, मेरी बेटी 14 इयर्स की है। हुँ, उसके पिंपल्स बहुत होने लगे हैं, यहाँ तक कि बैक पे पूरे मतलब बैक पे, बाजुओं पे और फेस पे। हुँ, ये हटते ही नहीं है। हुँ। ओके, तो 14 उसके लिए इयर्स मैं की क्या उनकी कर सकती बेटी हैं। और भी कुछ पूछना चाहती हैं? फिलहाल मुझे इसी का समाधान मिल जाए। ओके, ज़रूर मिलेगा इसका समाधान आपको। तो क्या कर सकती हैं? इन्होंने कहा कि इनकी बेटी 14 इयर्स की है, उनके काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं। अ, एक तो ये हार्मोनल चेंजेस का टाइम है, इस वजह से पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि उनकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करें बिकॉज़ इस टाइम पे बच्चे जंक फूड ज़्यादा लेते हैं और साथ-साथ में जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। मेक श्योर शी इज़ नॉट कॉन्स्टिपेटेड और उसके लिए आप उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ज़रूर बढ़ाएँ, हुँ, पानी का इंटेक ज़रूर बढ़ा दीजिए। और अब बारी आती है कि अगर उनके फेस पर पिंपल्स निकले हुए हैं या बॉडी के किसी भी पार्ट पर पिंपल्स निकले हुए हैं, तो इस एज में बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट ना दें, ये समय के साथ ठीक हो जाते हैं, जैसे-जैसे उनके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएँगे। और उसके लिए आप उनके फेस पर लगा सकते हैं नीम की पत्ती का पाउडर और मुल्तानी मिट्टी को मिक्स कर लीजिए और उसको आप पेस्ट बनाएँगे गुलाब जल में और नींबू के रस में। आप देखेंगे कि सिर्फ़ इसी के इस्तेमाल से उनके फेस के ऊपर से पिंपल्स शेड ऑफ होने लग गए हैं और स्कार्स भी कम होंगे। ये आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद ड्राइनेस लग रही है तो आप थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र नहीं तो थोड़ा-सा आमंड ऑयल या नारियल के तेल का इस्तेमाल करें, वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहाने के लिए सिर्फ़ मेडिकेटेड सोप से इस्तेमाल करें और जो पानी इस्तेमाल करें उसमें नीम की पत्ती बॉयल कर लीजिए। यानी कि पानी में नीम की पत्ती का पानी अगर ऐड कर लेंगे तो पूरी बॉडी में कहीं भी पिंपल्स हैं उन पे उनको रिलीफ़ मिलेगा। ओके। रजनी जी, जब हम स्किन केयर की बात करते हैं, अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में स्पास का ख़्याल ज़रूर आता है और उसके लिए हम पार्लर फटाफट से भागना चाहते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के पास इतना वक़्त नहीं है कि पार्लर में जाके टाइम स्पेंड करें।
तो घर में कौन-सा बॉडी स्पा कर सकते हैं, जिससे हमारी ब्यूटी मेंटेन रह सकती है? देखिए ऐसा है, बॉडी स्पा हम एक कॉम्पैक्ट ट्रीटमेंट की तरह लेते हैं कि जहाँ बॉडी को हम रिलैक्स भी करते हैं और नरिश भी करते हैं और रिजुविनेट भी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को समय देना सीखें। जब हमारे पास अपने लिए समय नहीं होता तो बॉडी रिएक्ट करती है, और इस इग्नोरेंस के कारण या हमारे इस नेग्लेक्शन के कारण हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है। तो पॉजिटिवली अगर लेंगे, आपने सिर्फ ये करना है कि हफ्ते में 1 घंटा केवल अपने लिए ज़रूर निकालना है और उसमें एक पर्सनल बॉडी स्पा को प्लान करना है। अब पर्सनल बॉडी स्पा को प्लान कैसे करना है कि छुट्टी वाले दिन नहाने से पहले आपने पूरी तरह से अपने हेड टू टो सारे के सारी बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर नरिशमेंट देना है। टू बिगिन विद आप सबसे पहले बालों में हेयर पैक लगाएं। हेयर पैक लगाने के लिए आप अपने हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंगली, जैसा आपका हेयर डिमांड करता है, एक हेयर पैक बनाएं। जैसे कि आपके बाल अगर नॉर्मल हैं तो सिर्फ 1 चम्मच दही ले लीजिए और उसमें आप ऐड कीजिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच 1 चम्मच हेना और साथ में 1 बड़ा चम्मच तेल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पूरे बालों में अप्लाई कीजिए। अगर डैंड्रफ है तो आप 1 चम्मच नींबू का रस भी लगा सकते हैं। पूरे बालों में इसको जड़ों से एंड्स तक अप्लाई करें, रैप करें और आप इसको एक कैप में डाल लीजिए, सो दैट बाल का काम हो गया। नाउ लेट्स कम टू द स्किन। पूरी बॉडी पे वार्म और हॉट ऑयल से मसाज कीजिए। हॉट ऑयल मसाज पूरी की पूरी आपकी पैरों से लेकर हाथों तक कंप्लीट करनी है और उसको कोशिश करना है कि सिर्फ हार्ट की तरफ ही पूरी स्टिमुलेशन दें। सो अब आपने बॉडी को भी हॉट ऑयल थेरेपी दे दी है और अब बारी आती है खास तौर पे पैरों की और हाथों की। इसके ऊपर आपने मलाई में थोड़ा सा नींबू का रस डालना है और थोड़ा सा बादाम का तेल डालना है और उससे हाथों और पैरों की अच्छे से मसाज करनी है और उसको भी अब छोड़ देना है। लास्ट में बारी आती है स्किन की। तो जो आपकी स्किन को सूटेबल फ्रूट है, उस फ्रूट का एक पल्प बनाना है। मान लीजिए आपने पपाया पल्प लिया, उसका पल्प बनाइए और पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए। इसमें थोड़ा सा आमंड ऑयल और व्हीट जर्म ऑयल डाल दीजिए तो और ज़्यादा अच्छी नरिशमेंट आ जाएगी। पूरे फेस पे इसको अप्लाई करें। अब बारी आई आपकी आईज़ की, तो आईज़ के ऊपर आई पैड्स रखें और उसके ऊपर रखें क्रश्ड पोटैटो। आई पैड्स रखने से पहले थोड़ा सा बादाम के तेल को अप्लाई कर लीजिए आप अपनी आंखों के आसपास। और अब बारी आई लिप्स की। तो लिप्स के लिए सबसे पहले आपने पल्प बना के रखा है, जो उसके लिए चाहिए आपको थोड़ी सी मलाई और मलाई में थोड़ा सा गुलाब जल और उसको लगाइए लिप्स पे। टेक योर टाइम ऑफ और एक अच्छा सा म्यूजिक लगाइए जो आपके तन मन सबको रिलैक्स करता है और लगभग आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जितना आपके पास पॉसिबल है आप खो जाएं। और उसके बाद एक अच्छा सा शॉवर बाथ या वार्म वाटर के साथ बाथ लीजिए और जो आपका पानी आपने इस्तेमाल करना है नहाने के लिए, उसमें आप डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल और 1 कप भर के दूध का। तो ये हो गया पूरा का पूरा हेड टू टो आपका बॉडी स्पा जो आपने अपने लिए प्लान किया है। 1 घंटे के लिए कोशिश कीजिए कि आप कुछ नहीं सोचें, सिर्फ मेडिटेट करें, अपने ब्रेथ पे ध्यान दें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप उस 1 घंटे में इतने रिजुविनेट हो गए हैं कि जब आपने अपने आप से बात करी है, क्योंकि जब आप नहाकर बाहर निकलेंगे तो आपके हेयर भी खूबसूरत लग रहे हैं, आपकी आंखें भी खूबसूरत लग रही हैं, आपका फेस भी खूबसूरत लग रहा है, तो आप डेफिनेटली उस कॉन्फिडेंस को गेन कर पाएंगे जो एक नॉर्मल बॉडी स्पा के बाद हमें मिलता है। चलिए, मैं तो अभी से इतना रिजुविनेटेड और रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी ये बॉडी स्पा लिया नहीं है, छुट्टी वाले दिन ज़रूर मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने घर पर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी रिलैक्स और ज़्यादा मैं फ़ील कर सकती हूँ। आप यहाँ पर आई रजनी जी, इतनी अच्छी एडवाइस दी इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। यू वेलकम।